स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के लास्ट टाइप यानी टाइप नंबर 13 की। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 13 में पहला क्वेश्चन हमें क्या मिला है। पहला क्वेश्चन है, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब शेष बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? विक्रेता ने 40% सेबों को क्या किया है, बेच दिया है, यानी उसके पास अब 60% सेब शेष रह जाते हैं और सेबों की संख्या जो शेष रहे वो कितने हैं, 420 सेब, यानी 60% बराबर कितने के, 420 के। और 100% हमें क्या ज्ञात करना है कि सेबों की संख्या वो कितनी थी, 100%, यानी 420 अपॉन 60 गुना 100, 0 से 0 6 सत्ते, यानी प्रारंभ में उसके पास जो सेब थे वो कितने थे, 700 सेब थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग, यानी छात्र और छात्रा, छात्र प्लस छात्रा, इनका जो योगफल है वो है 150। अब हमें दिया गया है, यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 150, इसका x% है। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये टोटल कितने के बराबर होगा, 150 के, 50 दूनी और 50 थी, यानी हमें यहाँ मिल जाता है x प्लस 3x/2 बराबर कितने के, 150 के। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना, 2x प्लस 3x बराबर 150, तो यहाँ होगा 5x बराबर 150 गुणा 2, 5 से इसको 5 दिए तो x की जो वैल्यू आती है वो है 60, और x क्या है हमारे पास, छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई यहाँ पे, 60। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 70% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितने प्रतिशत रही, 30%, और संख्या में लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 504। अब हमें याद करना है लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, 70%, तो हमें याद करना है 70%, तो 504/30 गुणा 70, 0 से 0, 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाता है 168, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है 1176, यानी लड़के कितने हैं, 1176। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि टेलीविज़न पर बिक्री कर 7.5 से 8% तक बढ़ जाए तो उस टेलीविज़न पर जिसका मूल्य 19,000 है कितना पैसा अधिक देना होगा। जो बिक्री कर था वो 7.5% से 8% हो गया, यानी कितने की वृद्धि रही, 0.5% की, और मूल्य कितना है, 19,000, तो हम डायरेक्ट वृद्धि निकाल लेंगे यहाँ पर। इस 19,000 का 0.5%, 30 से 30, 19 पंजे 95, तो कितने की वृद्धि होगी, 95 रुपए की। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े। उस उम्मीदवार के पक्ष में यानी 1,04,000 तो हमारे पास क्या थे, टोटल वोट थे, इसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी बचता कितना है यहाँ, 98%, और इस जीतने वाले मतदाता को वैध मतों का 55% मत प्राप्त होते हैं। तो यही हमारी क्या होगी, वो संख्या होगी जो उस व्यक्ति को मत प्राप्त हुए, 5 से 5 दूनी और 5 ही कम,
यहाँ तो हमें मिल जाता है 52 गुना 98 गुना 11। तो इसका टोटल जो मल्टीप्लाई आता है वो 56,056 वोट उसको क्या है मिले हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास चुनाव वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले। स्टार्टिंग में 100% व्यक्ति होंगे जो वोटर लिस्ट में रहे होंगे। यहाँ 8% ने अपने मत नहीं डाले, इसका मतलब 92% ने अपने मत डाले होंगे। फिर हमें क्या दिया गया, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, यानी एक तो होगा विनर और एक होगा लूजर, यानी जीतने वाला और एक हारने वाला। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि उसने कुल मतों के 48%, कुल का मतलब इस 100 का 48% इसने प्राप्त किए। तो अब इस 92 से यदि मैं 48 माइनस कर दूं तो कितना बचता है 44% किसको मिले फिर हारने वाले को। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4% का, और इनमें वोटों का अंतर कितना है जिससे इनकी हार जीत रही होगी, यानी कि इनका जो वोटिंग का अंतर है वो 1100 मतों का है। तो यहाँ परसेंटेज में कितने मतों का है 4 का, तो 100% बराबर कितने के रहा होगा 27,500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए तथा बी 2 एचर बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए तथा बी 2 एचर बिंदु हैं, यानी ये फिक्स पॉइंट है। इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ जो इनके बीच की दूरी रही है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तथा सी रेखाखंड ए बी पर ऐसा बिंदु है कि ए सी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ मान लिया हमने कोई बिंदु है सी और ए सी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना रहा होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर। अब यदि ए सी की लंबाई में 6% की वृद्धि कर दी जाए, ए सी की लंबाई में कितने प्रतिशत की 6% की, तो हम वृद्धि देख लेंगे कितनी रही होगी 3 का 6%, यानी हमें मिल जाता है 0.18 इतने की वृद्धि। अब पूछा क्या गया है, तो सीबी की लंबाई में कितने की कमी आएगी। जितनी इसकी वृद्धि होगी तो सीबी की भी तो उतनी ही कमी आएगी। तो कमी कितनी रही सीबी में कमी, जितनी इसकी वृद्धि हुई उतनी ही उसकी क्या होगी कमी होगी। 0.18 की कमी है कितने पर 2 पर इंटू 100, इसके नाम की 2 जीरो 2 से करेंगे तो यहाँ में मिल जाता है 9% आंसर। क्वेश्चन नंबर है 8, राम ने अपनी आय का 4% चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8640 रुपये बचे हों तो उसकी आय कितनी थी। स्टार्टिंग में हम मान लेंगे उसकी आय कितनी थी, क्वेश्चन नंबर कितना है 8। स्टार्टिंग में उसकी आय हमने मान ली x, उसने 4% चैरिटी को दान दिया तो उसके पास बच जाता है 96%। फिर उसने 10% एक बैंक में जमा कर दी, यानी अब बच जाता है कितना 90%, और अब उसके पास है 640 रुपये। इससे इसको और 9 से मैं यहाँ डिवाइड दूँ तो मुझे मिल जाता है 9 9 81 और 9 6 54, यानी कि 96 से 96, तो x की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है 10,000। तो उसकी प्रारंभ में इनकम थी 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी टीवी सेट की कीमत 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई। सेट का आरंभिक मूल्य क्या था। 10% की कमी कितने रुपए के बराबर है 1650 के, और हमें ज्ञात करनी है प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कितनी होगी 100% होगी, तो 100% बराबर कितने के होगी 16,500 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में
25% की वृद्धि कर दी गई। यदि प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, यदि इससे कुल मजदूरों में x% की कमी होती है तो x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को हम a+b वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। 25% की वृद्धि और 25% की कमी, तो यहाँ हमें मिल जाएगा a+b ab बटे 100। तो 25 माइनस 25 प्लस 25 गुणा माइनस का 25 अपॉन 100। 25 से 25 तो हमें मिल जाता है माइनस 625 बटे 100। 25 से मैं इसको डिवाइड दूँ तो मुझे मिल जाएगा 25 गुणा 25 625 और 25 चौक, यानी 25 बटे 4 की, माइनस का मतलब क्या है, कमी। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेंगे, सबसे पहले क्या दिया है हमें, इंग्लिश में बोल सकते हैं 70%, और दूसरा हमारे पास है हिंदी में बोल सकते हैं 65%, और दोनों नहीं बोल सकते वो हैं हमारे पास 27%। यहाँ है बोलने वाले और ये है न बोलने वाले। 27 है तो यहाँ कितना होगा, 100 में से हम 27 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाता है 73। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लिख लेंगे 70 प्लस 65 और माइनस 73, तो हमें मिल जाता है यहाँ 62%। तो 62% विद्यार्थी वे विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। 110, इसमें 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे, तो बाउंड्री कितनी रही, 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे। 4 तिये 12 और 8 छंग 48, यानी कि 60 रन उसने किससे बनाए, बाउंड्री से। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख लेंगे दौड़कर उसने कितने बनाए, टोटल 110 थे, उसमें से 60 उसने बाउंड्री से बनाए। इसका मतलब जो 50 रन है ये उसने क्या करके बनाए, दौड़ करके बनाए। तो दौड़कर बनाने वालों की संख्या का ही हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 500/11, इतना प्रतिशत। आंसर। अगला क्वेश्चन है, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। क्वेश्चन नंबर है 13, ताजा फल और सूखा फल, पानी की मात्रा हमारे पास है 68%, तो पानी हम लिख लेंगे यहाँ 68%, और जो सॉलिड पार्ट है इसका उसको मैं S लिख दूँ तो वो कितना रहा, 32%। जब 68% पानी है तो सॉलिड पार्ट कितना होगा, 32%। तो यहाँ मैं 4 से इनको यदि काट दूँ 17:8। अब सूखे फल में हमें क्या दिया है, 100 किलोग्राम सूखे फल में 20% है, यानी यहाँ जो पानी की मात्रा है वो 20% है, तो सॉलिड पार्ट कितना बचा होगा, 80%। 1:4 का अनुपात। कोई भी हम फल लें उसको यदि कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो उसमें से केवल पानी की मात्रा का ही ह्रास होता है, यानी कि पानी की मात्रा ही कम होगी, उसके सॉलिड पार्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमें इसका सॉलिड पार्ट ही क्या करना है, इक्वल करना है। तो इस रेशो को हम 2 से यदि मल्टीप्लाई करें
तो हमें मिल जाएगा 2:8 का अनुपात, यानी सॉलिड पार्ट हमारा क्या है, बराबर हो गया। अब हमसे पूछा गया है यदि 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ताज़ा फल कितना है, 100 किलोग्राम, और यहाँ टोटल कितना है, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट बराबर कितने के, 100 के। 1 यूनिट बराबर कितने के, 4 के। और सूखा फल कितना है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बराबर कितने के, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 किलो के। तो 100 किलोग्राम ताजे फल से 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि कितनी होगी। तो यहाँ हमें a+b के फॉर्मूले से चल देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो सिंपल क्वेश्चन है, a+b का फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। 200 छात्रों के समूह द्वारा चुने गए विभिन्न वर्गों के प्रतिशत नीचे दिए गए हैं, यानी ये सब कुछ क्वेश्चन में हमें दिया गया है। कुल जो छात्र थे वो मैं यहाँ लिख दूँ, वो थे 200। अब हमें दिया गया है विज्ञान में 29%, कला में 29%, वाणिज्य में 31%। क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं यहाँ गृह विज्ञान में 6%, अन्य 5%। तो तदनुसार ऐसे छात्रों की संख्या कितनी होगी जिन्होंने न विज्ञान चुना है और न ही वाणिज्य, न विज्ञान और न वाणिज्य। यदि हम विज्ञान और वाणिज्य को छोड़ दें, विज्ञान और वाणिज्य के टोटल मिलाकर कितने प्रतिशत हो रहे हैं यहाँ, 60%। तो शेष हमारे पास जो बचते हैं वो है 40%। तो शेष जो छात्र हैं वो हमें ज्ञात करने हैं कितने हैं। तो 200 छात्र का 40% हमें डायरेक्टली निकाल लेना है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 80। तो ऐसे छात्र 80 हैं जिन्होंने न विज्ञान और न ही वाणिज्य चुना है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के 4800 कर्मचारियों में से 1/3 पदाधिकारी हैं। तो हम यहाँ कर्मचारी लिख लेंगे, कितने हैं कर्मचारी, ये हैं 4800। अब उसने कहा है इनका 1/3 पदाधिकारी हैं, यानी कि जो अधिकारी हैं वो इनका 1/3 है। तो वे कितने हुए, 1600। अब देखते हैं आगे क्या दिया। यदि पदाधिकारियों की संख्या को कम करके आधा कर दिया जाए, आधा करेंगे तो ये कितने हो गई, 800। आधा कर दिया जाए तो पदाधिकारियों की संख्या कंपनी के शेष कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर रह जाएगी। यदि कर्मचारियों में से 1600 हमने माइनस किए पदाधिकारी, तो शेष जो कर्मचारी हैं वो हमारे पास रह जाते हैं 3200। और उसने कहा है कि अब पदाधिकारियों की संख्या को आधा कर दिया, अब ये संख्या उन शेष कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो 800 बटे 3200 गुणा 100, 0 से 0, 8 चौक और 8 एकम, तो यहाँ में मिल जाएगा 25%। तो शेष कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत रही, पदाधिकारियों की संख्या 25%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। x के पास y की तुलना में 2 गुनी धनराशि है। x के पास y की तुलना में 2 गुनी धनराशि है। y के पास z से 50% अधिक धनराशि है। y के पास z से 50% अधिक धनराशि है। तो यहाँ हम लिख देंगे 100 और 150, 5 तिये और 5 दूनी। यदि उन सब की धनराशि का औसत 110 रुपये रहा हो, जो धनराशि x के पास है वह कितनी है। इन तीनों का जो एवरेज है वो 110 है। हमें यहाँ अनुपात में कौन सा वर्ड कॉमन दिखाई दिया, y। तो y को हम इक्वल कर लेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 3 से कर लेंगे 6:3। तो x अनुपात y अनुपात z,
यहाँ सम्मिश्र जो अनुपात मिला हमें वो मिला 6:3:2 का, और इन तीनों का जो औसत है, नंबर, एवरेज और टोटल, यानी 3 व्यक्ति थे, 110 इनका एवरेज था, तो टोटल इनका योगफल कितना रहा, 330। तो यहाँ इनका टोटल कितना है, 6, 3, 9 और 2 11, तो 11 यूनिट बराबर कितने के रहा, 330 के। 1 यूनिट बराबर कितने के रहा, 30 के। तो हमें x की क्या है, x के पास कितनी धनराशि है वो हमें ज्ञात करना है, यानी 6 तिये 18, 180 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, यानी जो परिवार गाय वाले हैं उसको हमने यहाँ लिख लिया। कितना है, 60% परिवारों पे गाय। 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है, तो यहाँ कौन से हैं, भैंस वाले हैं, तो ये कितने हैं, 30%। तथा 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है, तो दोनों कितनों के पास है, 15% के। अब आगे हमें दिया गया है कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार हैं। कुल कितने हैं, 96 परिवार। अब ज्ञात क्या करना है, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास न एक गाय है और न ही एक भैंस है। तो यहाँ हम जोड़ लेंगे, कितना मिला, 90, और 90 में से यदि मैं 15 माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाता है 75। तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस है। अब 100% टोटल परिवार हैं, उनमें से 75 के पास गाय या भैंस दोनों में से एक है, तो 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास न गाय है और न ही भैंस है। तो इस 96 का हमें क्या निकालना है, 25%, क्योंकि टोटल जो परिवार थे वो 96 थे। 25 चौक और 4 से इसको मैं दूं, मिल जाता है 24। तो 24 परिवार ऐसे हैं, यहाँ न तो गाय होगी और न ही भैंस। आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है। आयकर की दर हमें ज्ञात करनी है। टैक्स शुद्ध इनकम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम यहाँ देख लेंगे टैक्स जो है, टैक्स में कितने प्रतिशत की, 19% की वृद्धि रही। तो जो हमारी शुद्ध इनकम है, शुद्ध इनकम, उसमें 1% की कमी हो जाती है, यानी जितनी इसमें कमी होगी इनकम में वो क्या होगी, टैक्स के बराबर ही होगी। जो कम हुई इनकम होगी वो किसके बराबर होगी, बढ़े हुए टैक्स के। तो यहाँ हमें मिल जाता है टैक्स बटे शुद्ध इनकम, यह हमें मिल जाएगा 1/19। तो जो हमारी इनकम है वो हमें कितनी मिल जाती है, 19 और 1 20। अब इनकम हमारे पास 20 है और उसमें कमी कितने की रही, एक की कमी 20 पर गुना 100। ये एक की कमी किस वजह से हुई, टैक्स की वजह से। तो 20 पंजे 100, तो टैक्स कितने प्रतिशत रहा होगा, 5%। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक लिपिक को 1975 में 3660 वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। तदनुसार 1974 में उसका वेतन कितना था, 20% अधिक। इसका मतलब 120% बराबर कितने के रहा, 3660 के। अब प्रारंभिक वेतन ज्ञात करना है, यानी वो कितना है, 100%। तो 3660 बटे 120 गुना 100, 6 से डिवाइड दूँ, 6 दूनी 6 छंग और 6 कम 6,
तो इसको यहाँ 50, तो हमें मिल जाता है 5 और 6 पंजे 30, यानी 3050 थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है, तो इंडिया की कितनी रही? 40। तो यहाँ जो हम अनुपात निकालेंगे वो है हमारे पास 3-2 का अनुपात। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए, उनकी सफलता दर गिरकर 30% रहेगी। अब जो सफलता दर है इनकी 30% है और इंडिया की कितनी रही? 70। तो यहां हो जाएगा 3:7। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों में कुल संख्या बताइए। यहां टोटल कितना है? 5, और यहाँ टोटल कितना है? 10। और अगले कितने, ये जो अनुपात आया वो कितने मैच खेलने के बाद आया? 30 मैच खेलने के बाद आया। और यहाँ कितने मैच दिख रहे हैं हमें? 5। तो 5 यूनिट बराबर कितने के होगा? 30 के 1 यूनिट बराबर कितने के? 6 के। तो हमसे पूछा क्या गया है? दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या। तो अभी वे कितने मैच खेल चुके हैं? 10। तो 10 यूनिट हमें ज्ञात करना है, तो कितने के बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर है 22, एक आदमी 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा शेष को 6% पर निवेश करता है। 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपये अधिक उत्पादन देती है। 6% पर निवेशित धनराशि कितनी थी? तो टोटल कितने थे? 10,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख लेंगे कुल जो धनराशि थी वो 10,000 रुपये थी। इसमें 6% पर हमने मान लिया 6% पर x रुपये जमा किए थे, तो 5% पर कितने होंगे? 10,000 माइनस x, और इसका कितना प्रतिशत है? 5%, और माइनस इस x का 6%, और बराबर है 76.50। परसेंटेज के नाम का हम क्या लगा लेंगे? 100। हमने क्या लिया? 100। इस 100 का मल्टीप्लाई उधर, तो यहाँ में मिल जाता है 5 का मल्टीप्लाई देंगे तो 50,000 माइनस 5x माइनस 6x, और बराबर 100 का मल्टीप्लाई देंगे तो 7650। तो यहाँ में मिल जाएगा माइनस 11x बराबर कितने के? अब इस 50,000 को हम उधर लेके गए तो उसमें से 7650 माइनस हुआ, तो यहाँ में मिल जाएगा 42,350, और वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस। अब इसको हम 11 से डिवाइड दे तो हमें मिल जाता है 3850, यानी 6% पर जो धनराशि दी गई थी वो कितनी थी? 3850 रुपये। क्वेश्चन नंबर 23, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 रुपया हो तो उसका मूल वेतन कितना था? मूल वेतन कितना होगा उसका? 100%, और अभी कितना है? 11,925। इसका मतलब ये 165 और 100 में जोड़कर कितना हो जाएगा? 265, यानी 265% बराबर कितने के? 11,925। और हमें ज्ञात करना है 100%, तो 100% कितने के बराबर होगा? 11,925 बटे 265 गुणा 100, और इससे मैं भाग दूं तो मुझे मिल जाता है 4,500 रुपये आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी आदमी को वर्ष 2008 में 8,80,000 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए, जो उसके वर्ष 2006 के वेतन से 10% अधिक थे। वर्ष 2006 में कितना वेतन था? वर्ष 2006 में 100% होगा, 10% अधिक थे तो 110% के बराबर रहे। 110% बराबर कितने के रहा? 8,80,000 के। तो हमें ज्ञात करना है 100%। 100% बराबर रहेगा 8,80,000 अपॉन 110 गुणा 100, 0 से 0, 11 8, तो हमें यहाँ मिल जाता है
8 लाख रुपए, यानी पहले कितना था उसका 8 लाख रुपए था वेतन 2006 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है तो राम की बचत कितनी है? श्याम बचत प्रतिशत में कितने की करता है? 22% की, और रुपए में कितने की करता है? 1540 की। तो हमें ज्ञात करनी है राम की बचत। तो राम कितने की करता है? 14% की। तो 14% बराबर कितने के? तो बटे 22 गुना 14, 22 सत्ते 98, यानी 980 रुपये की क्या करता है वो बचत करता है। कौन? राम। अगला क्वेश्चन है नंबर 26, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? जो कार्यालय है उसमें महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी, महिला कर्मचारी हमें दिए गए हैं 40%, तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 60%। तो जो महिला कर्मचारी हैं उनका 40% ने और पुरुषों के 60% ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो इस 40 का 40%, यानी 16 ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, और इस 60 का 60%, यानी 36 ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो टोटल कितनों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है? 36 और 16 कितना होता है? 52%। तो मेरे पक्ष में कितनों ने मतदान किया है? 52% व्यक्तियों ने। क्वेश्चन नंबर है 27, दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों की बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित न हुआ हो? तो कुल मत कितने होंगे जब कोई अवैध नहीं है? तो 100%। इस 100 में से विनर और लूजर दो में बटे हैं। विनर को मिल रहा है यहाँ 65%, तो लूजर को यहाँ कितना मिल जाएगा? 35%। तो दोनों का जो डिफरेंस है हार जीत का वो कितने का है? 30% का। और वोटिंग में कितने का है? 2748, यानी यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2748 का। और हमें टोटल मत निकालने हैं तो वो कितना होगा? 100%। तो 2748 अपॉन 30 गुना 100, 0 से 0, 3 नम 3 और 3 6। तो यहाँ हमें जो वोट मिलते हैं वो कितने हैं? 9160 टोटल मत है वहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, परिणामतः उसका 416 मूल्य हो जाए तो उस वस्तु का मूल मूल्य, यदि उस वस्तु का मूल्य x था, पहले क्या किया? 20% घटाकर, यानी 80/100, फिर क्या किया? 30% बढ़ा दिया गया, यानी 130/100, और बराबर अब कितना है? अब है 416। तो यहाँ कैलकुलेशन से भी हमें क्या कर लेंगे? आंसर मिल जाएगा। नंबर 29 है, 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर कुल जो सीटें थी वो थी हमारी 10,000। अब 100 सीटें हमने छोड़ दी तो शेष जो सीटें हैं, शेष सीटें वो हमें मिल जाती है 9900। अब क्या कहा गया है? इनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष 20 रुपये की पूरी कीमत पर। आधी कीमत का मतलब कितने के बिके हैं? हमें 10 रुपये की कीमत पर। तो यहाँ जो कुल राजस्व हमें प्राप्त होगा, यानी कि कुल इनसे जो बिक्री होगी वो हमें ज्ञात करनी है। 9900 सीटें थी, इनका 20% आधी कीमत पर बिके, यानी इसका हम सबसे पहले 20% निकाल लेंगे और उसे 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि वो आधी कीमत पर बिकी। पूरा टिकट जो था वो 20 रुपये का था, तो आधा कितने का होगा? 10 रुपये का।
और अब हमारे पास इस 9900 का बच जाता है 80%। ये पूरे 20 रुपए की कीमत पर बिके, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, तो यहाँ हमें मिल जाता है 19,800 और यहाँ हमें मिल जाता है 99 गुना 1600। तो कुल जो राजस्व है 19,800 और यहाँ में मिल जाता है 158,400 इनका मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ऐड में मिल जाएगा 1,78,200। तो टोटल जो इनकम होगी वो इतनी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। 30 नंबर है नेहा और टीना। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, तो इसका 140 रहा और इसका कितना रहा 100। अब मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। मीना और लीना इनका जो अनुपात दिया है, मीना का वजन लीना के वजन का 90 है, तो ये कितना रहा 100। अब लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, तो 2:1 का अनुपात। तो यहाँ हमें मिल जाता है 5:7 और यहाँ मिल जाता है 9:10। लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है, तो इनका अनुपात हमें मिलता है 2:1 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास कॉमन वर्ड क्या है लीना, तो लीना का यहाँ कितना अंक दिया है 10, तो इसको मैं 5 से कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 10:5। अब टीना मेरे पास कितना है, यहाँ 5 है और वहाँ भी 5 है, तो नेहा, टीना, मीना और लीना इन सभी का जो अनुपात मुझे मिला है वो है 7:5। मीना का कितना है 9 और लीना का कितना है 10। तो सभी का अनुपात मैंने यहाँ निकाल लिया है। अब देखते हैं हमें दिया क्या है या पूछा क्या गया है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है, नेहा का वजन मीना के वजन का x% है, तो वो हमें x का मान ज्ञात करना है। यानी हमें मिल जाता है 700/9 इतने प्रतिशत, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 77 सही 7/9%। आंसर क्वेश्चन नंबर है 31। यदि a का x% उतना ही है जितना b का y% है, b का z% कितना होगा। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 31, a का x% उतना है जितना b का y% है, परसेंटेज से परसेंटेज, तो हमें मिल जाता है ax = by के। अब देखते हैं पूछा क्या है, तो b का z% कितना होगा, b का z%। तो b की वैल्यू अगर हम यहाँ से ज्ञात कर लें तो हमें मिलता है ax/y बराबर किसके होगा b के। तो b का मान रखेंगे हम ax/y का z%। तो यहाँ हमें जो ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन नंबर है 2, a का, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a का x/z/y%। आंसर क्वेश्चन नंबर है 32। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिक या गणित या दोनों लिए। 65.8% ने भौतिकी ली और 59.2% ने गणित लिया। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 हो, यहाँ हम कर लेंगे भौतिक यानी कि फिजिक्स को हमने लिया P और गणित को हमने लिख लिया M। भौतिक में जो लिए हैं 65.8% और गणित में 59.2% इतनों ने लिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। इन दोनों को जोड़कर मुझे मिल जाता है 125 और मैं 100 यदि इसमें से माइनस करूँ तो मुझे मिल जाएगा 25%।
यानी दोनों विषयों को लेने वाले अभ्यर्थी कितने हैं, 25% है। और कुल अभ्यर्थी हमारे पास जो दिए गए हैं कुल हैं 2000। तो दोनों विषय लेने वाले अभ्यर्थी कितने हैं, जो कॉमन है इस 2000 का 25%, यानी 20 से 20, 25 दूनी 50। तो वे व्यक्ति कितने हैं जिन्होंने दोनों लिए हैं, वे हैं 500। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वृद्धि यहाँ जो की गई है वो कितनी है, 10% की। तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी आयतन की बात आती है तो हम a प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसको हम 2 बार अप्लाई करेंगे। यहाँ a भी 10 है, b भी 10 है, और a फिर 10 और फिर 10, तो यहाँ हमें मिल जाता है 21%। अब इस 21 के साथ हम फिर से क्या करेंगे, a प्लस बी के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यानी 21 प्लस 10, 21 गुणा 10 अपॉन 100, 0 से 0, 31 प्लस 2.1 यानी 33.1, इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके आयतन में। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक संख्या 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। निबल वृद्धि अथवा कमी हमें ज्ञात करनी है। यानी यहाँ भी हम a प्लस बी के फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी इस तरह के क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं, तो इसको ट्राई कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखते हैं। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। स्टार्टिंग में जो उसके पास अंडे थे वो कितने थे, 100%। जो सड़ गए हैं वो कितने हैं, सड़ गए वो है 10%। अब उसके पास बचते हैं शेष 90%। शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। शेष में से 80% वह किसको दे देता है, पड़ोसी को। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। उसने कितने अंडे खरीदे थे, हम मान लेंगे प्रारंभ में उसने x खरीदे थे। कितने सड़ गए, 10, तो बचे कितने, 90/100। फिर उसने क्या किया, शेष में से 80% वह पड़ोसी को 80 दे देता है, तो बचे कितने हैं, 20%। और अब उसके पास है 36, तो 20 पंजे और 0 से 0 और 9 चौके 36 और x बराबर 4 पंजे 20 और 10 की 0, तो कितने अंडे थे स्टार्टिंग में उसके पास, 200। क्वेश्चन नंबर है 37, अंडों के दाम में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की क्या कीमत थी। तो यहाँ हम परसेंटेज ले लेंगे, कितनी दी गई है, 25%, और इसका प्रतिशत हम हटा लेंगे 1/4। तो जो उसका मूल्य होगा उसको हम लिख लेंगे, पहले कितना था 4, और यहाँ 25% की क्या रही, गिरावट यानी कि कमी। इसका मतलब है कि क्या रही, कमी। जो ऊपर की संख्या होगी वो क्या होगी, कमी या वृद्धि। कमी रही तो वो कितने की बिक रही होगी, 3 की। और खपत क्या होगी, खपत इस मूल्य का उल्टा होगी, यानी कोई चीज अगर महंगी होगी तो उसको हम कम खरीदेंगे, और अगर वो कम हो जाएगी तो उसको हम ज़्यादा खरीदेंगे। यानी पहले 3 दर्जन खरीद रहा था, अब 4, तो अब कितने अधिक खरीद रहा है, 1 यूनिट। और उसने कहा है अब 2 दर्जन अधिक खरीद सकता है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 2 के। पहले कितना खरीद रहा था, 6 दर्जन, और अब कितना खरीद रहा है, 8 दर्जन। अब देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है। उसने कहा है कि बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी। पहले कितना खरीद रहा था, 6 दर्जन। यदि हमें पहले वाला मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य, तो हमें क्या करना होगा, जितने भी रुपए दिए गए हैं उसको हमें पहले वाली मात्रा से भाग करना होगा। यदि नया मूल्य निकालना हो तो जितने रुपए दिए गए हैं उसको हमें अब वाली मात्रा से भाग करना है। यानी यहाँ हमें मिल जाएगा 6 दूनी 12
और 6 सत्ते 42, 27 रुपये प्रति दर्जन की दर पर वो अंडे खरीद रहा था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर है 38। एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित किए गए, टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत। यानी 38 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है। 300 आम थे, 75 हमने वितरित कर दिए, तो हमारे पास अब बचते हैं 225 आम। तो टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत, अब 225 आम है और प्रारंभ में कितने थे 300, 100, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो अभी कितने बचे हैं 75%। क्वेश्चन नंबर है 39। लोहे के 2 गोलकों का वजन 3.5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम है। दूसरे गोलक की तुलना में पहले गोलक का वजन प्रतिशत बताइए। दूसरे की तुलना में पहले का वजन प्रतिशत हमें बताना है। 3 दशमलव कितना है 5 और दूसरे वाले का है 7.5 और परसेंटेज के नाम का 100। तो यहाँ 5 से डिवाइड दूँ, 15 पंजे 75 और 5 सत्ते, 5 तिये और 5 दूनी, तो 7 दूनी 14/3 इतना प्रतिशत। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 46 सही 2/3%। आंसर क्वेश्चन नंबर 40 है। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये। पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन था 5200 रुपये और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन यहाँ हमें दिया गया है, और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन हमें दिया गया है 4200 रुपये और सभी का औसत वेतन दिया गया है हमें 5000 रुपये। तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाता है 800 और यहाँ हमें मिल जाता है 200। अब यहाँ जो अनुपात हमें मिलता है वो मिलता है 4:1 का। तो हमें ज्ञात करना है महिला कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं। तो महिलाएं 1 यूनिट है कितने पर, 4 और 1 5 पर गुना 100, यानी 5 दूनी, तो हम महिला कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं यहाँ 20%। आंसर क्वेश्चन नंबर है 41। एक रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटों में 10% की दर से बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे में 10% की दर से घटती हैं, अगले घंटे में स्थिर रहती हैं, फिर अगले 2 घंटों में 5% की दर से बढ़ती हैं। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दिया गया है 40,000 टोटल रक्त कोशिकाएं थी। पहले 2 घंटे में 10% की दर से, यानी 110 बटे क्या करेंगे हम 100, फिर 110 बटे 100, 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ती है, फिर अगले घंटे में 10% घटती है, यानी 90/100, फिर स्थिर रहती है, फिर अगले 2 घंटों में 5% की दर से बढ़ती है, यानी 105/100, फिर 105/100। तो यहाँ भी कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 42 नंबर है। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया। अब उसके पास केवल 2 रुपये लेकर वह घर पहुंचा। उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। प्रारंभ में हमने मान लिया उसके पास x रुपये थे, पहला उसने 75% हार गया तो बचा कितना 25/100, फिर 75 अगली पारी में हार गया तो अब कितना बचा 25, तो 25/100, फिर 75 अगली पारी में हार गया तो यहाँ कितना बचता है 25/100 और अब उसके पास जो शेष धनराशि बचती है वो है 2 रुपये। तो कैलकुलेशन से यहाँ भी x की वैल्यू हम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है 43। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष रह गई हैं तो प्रारंभ में हम यहाँ भी ऐसे ही x मान लेंगे
12% बाढ़ में बह गई तो बची कितनी होंगी 88%। 88/100। 5% बीमारी से मर गई तो यहाँ कितनी बची 95/100। और अब उसके पास है 8360। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 44। तो इसमें दिया गया है 8000 कामगारों के साथ काम शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या 5, 10, 20% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या, तो यहाँ हम ले लेंगे स्टार्टिंग में थे 8000। 8000 में पहले साल 5% यानी 105/100। फिर अगले साल 10% यानी 110/100। फिर अगले साल 20% यानी 120/100। तो अब उसके पास जो चौथे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या थी वो हम यहाँ से कैलकुलेशन के द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है यदि आधार बिंदुओं, क्या दिया है, यदि आधार बिंदुओं इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदु दर्शाता है, 1% 100 आधार बिंदु दर्शाता है तो 62.5, तो 62.5% हम देख लेंगे कितने बिंदु दर्शाएगा। 100 का मल्टीप्लाई देंगे तो हमें मिल जाएगा 6250 इतने बिंदु। और 82.5%, 82.5%, 100 का यहाँ मल्टीप्लाई देंगे तो हमें मिल जाएगा 8250 इतने बिंदु। तो पूछ रहा है कि ये इससे कितना अधिक है। अधिक का मतलब अंतर, माइनस कर देंगे हम इसमें से ये वाला 0, 5 में से 5 0, 2 में से 2 0 और 8 में से 6 2, तो कितना अधिक है 2000 अधिक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपये के लैपटॉप, 1 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन और 1,50,000 रुपये के टेलीविज़न सेट आयात किए। उसे विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10%, फ़ोन पर 8% और टीवी पर 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ी। उसे उपयुक्त विवरण अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी का भुगतान करना होगा। तो उसे टोटल ड्यूटी यानी उसे टोटल कितने रुपए देने हैं वो हमें ज्ञात करना है। पहला है हमारा 2,10,000, 2,10,000 रुपये पर, इन पर उसको कितने रुपए 10% ड्यूटी चार्ज देना पड़ा। फिर फ़ोन है 1 लाख रुपए, इस पर उसको देना पड़ा है 8%, तो यहाँ हम निकाल लेंगे 8/100 1.5 लाख रुपए। इस पर उसको देना है 5%, तो टोटल हम यहाँ निकाल लेंगे 21,000 रुपये तो लैपटॉप पर दिया, प्लस 8,000 रुपये उसने फ़ोन पर दिया, प्लस 7,500 रुपये उसने टीवी सेट पर दिया। तो इनको यदि मैं ऐड कर लूँ मुझे मिल जाएगा 36,500 इतने रुपए उसे ड्यूटी अदा करनी होगी, यानी इतने पर उसे टैक्स या जो भी प्रावधान दिया गया है वो उसे इतने रुपए में देना होगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।